हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। हर हर महादेव, राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग है न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हुए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। लोग जाते होंगे क्लबों में, पार्टियां करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन हम लोग नए साल की शुरुआत मंदिर जाके करते हैं और ये हमारी परंपरा ही मान लो। और यहाँ पे मंदिर जाने के लिए दीदी रेडी हो चुकी थी, दीदी निकल चुकी थी और साथ में थी मानवी और मम्मी और मेरे बड़े भैया भी थे साथ में, जिन्होंने बोला कि मैं कैमरे में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनका व्लॉग नहीं बनाया। और हम मंदिर में पहुँच चुके थे। ये मंदिर हमारे घर से बस 300-400 मीटर ही है। मैं किलोमीटर कहने जा रही थी, लेकिन मुझे याद आ गया। और हाँ, ये मंदिर हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है बाबा जी का। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों ने कुछ देर वेट किया और उसी बीच में हम लोगों ने लड्डू भी मंगाए थे। जो कि मैं गांव में रहती हूँ तो दुकानें लेट से खुलती हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। यहाँ पे 3-4 मंदिर बनी हुई हैं एक ही जगह पे। और जहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मम्मी कहती हैं कि एक बाबा जी रहते थे पहले और उनको सब लोग बड़े बाबा जी कहते थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा महिमा थी। जो कि बाबा जी की डेथ हो जाने के बाद उनकी समाधि यहीं पे दी गई थी, तब से ये मंदिर बना हुआ था। और वहाँ से निकलते ही हमने ऑटो पकड़ लिया था। हमें 10 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है, वहाँ पे जाना था। दीदी ने बोला कि हम उस मंदिर भी जाएंगे, तो क्या था, मैं भी दीदी के पीछे पीछे आ गई। मैंने कहा मुझे भी जाना है। और यहाँ पे पहुँचे ही थे कि यहाँ पे कोई नहीं था, हम लोग जल्दी आ गए थे, तो बाबा जी से कह के गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद फिर दीदी पूजा करने लगी और मैंने यहाँ पे पूरा ब्लॉग बना लिया। ब्लॉग तो बाद में बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे इसको वीडियो क्लिप। मैंने वीडियो क्लिप बना ली और उसके बाद दीदी की फेरे कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने पूजा की। और यहाँ से मंदिर के अंदर से 2-3 फूल उठा के रख लिए मैंने अपने डब्बे में, क्योंकि फूल ले जाके मैं 1 साल के लिए रखूँगी अपने पास। और ऐसा मैं हर बार ही करती हूँ। मैंने पूजा कर ली थी अच्छे से, लेकिन दीदी को फेरे लगाने में टाइम लग गया, तो फिर मैं दीदी का वेट करने लगी। और यहाँ पे कोई इंसान ज़्यादा थे नहीं, इसलिए कुत्ते मंदिर के ऊपर आ गए थे। फिर मैंने इन लोगों को भी प्रसाद दिया, क्योंकि इनको भी तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए ना। और उसके बाद फिर सारे मंदिरों में घूम के दर्शन करके हम लोग रोड पे आए। बाबा जी की इतनी कृपा थी कि हमें तुरंत ही ऑटो मिल गया। हमें जाते टाइम भी तुरंत ही ऑटो मिल गया था टाइम से, और आते ही जैसे ही हम रोड पे आए थे वैसे ही हमें ऑटो मिल गया था। नहीं तो यहाँ पे ऑटो मिलता नहीं है जल्दी से। जब मैं घर पे आई तो देखा यहाँ पे कपड़ों का भंडार लगा हुआ था, बिकॉज 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने मशीन लगा दी और उसके बाद सारे कपड़े उसमें डाल दिए और धुलने लगी। तब फिर मम्मी का डायलॉग आया कि ये तो कोई भी कर लेगा, तुम खाना बना लो। मैंने कहा कोई भी कर लेगा, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है वो भी करने के लिए। तो मैंने कपड़े धुले। उसके बाद फिर मैं आई किचन में देखा तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। आज साल का पहला दिन है तो बहुत सारे पकवान भी बनने थे। तो काम इतना ज़्यादा हो गया था कि दिमाग की माता पच्ची हो गई थी। मैं परेशान, मम्मी परेशान, बाकी घर वाले परेशान, लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चों तो खेल रहे थे। फिर मुझे याद आया, काश मैं भी छोटी रहती, मैं क्यों बड़ी हो गई। मैं भी छोटी होती तो मैं भी ग्रीटिंग कार्ड्स लाती और उसमें बिजी रहती, जैसे कि मनु और मानवी बिजी थी। फिर हो गया शाम का टाइम, तो मुझे 500 रुपये मिले और दीदी और मम्मी ने कहा कि आज जाओ जलेबी लेकर आओ।
और खाया जाए। वैसे हमारे यहाँ का मेला भी था, लेकिन जलेबी मुझे मार्केट से लानी पड़ गई क्योंकि मार्केट की पसंद थी, मेले की पसंद नहीं थी। फिर मैं गई जलेबी लेने के लिए, तो अंकल जी जलेबी बना ही रहे थे। उनसे मैंने मॉर्निंग में बोला था कि मुझे जलेबी लेनी है, आप बना देना। तो जाते ही उन्होंने बोला, तुम तो मॉर्निंग से आ रही थी जलेबी लेने, कहाँ गायब हो गई थी? तो मैंने कहा आई तो लेके, और सबसे पहले मैं आई तो कोई ले नहीं रहा था इसको, और मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है। वैसे मैं स्वीट खाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा चेक किया और काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद फिर बड़े भैया आ गए ऑटो लेके, तो हमें मेला जाने का मौका मिल गया। मेला वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर के अंदर ही होगा, लेकिन फिर भी घर का ऑटो था, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना ऑटो से जाया जाए, पैदल क्यों ही चलना। और वहाँ पे गए तो वहाँ पे शानदार रामलीला हो रहा था। हमने थोड़ा सा देखा और उसके बाद फिर हम मेला घूमने लगे। मेला घूम तो रहे थे, वहाँ पे जाके मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, फेवरेट है मेरा पानी पूरी खा लेते हैं। पानी पूरी खाने गई तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, फिर वहाँ पे नहीं खाया। दूसरी जगह गई तो वहाँ पे अच्छा नहीं था, फिर मैंने कुछ खाया ही नहीं, बिकॉज भैया बोले कि ऑटो अब जा रहा है चलना, तो चलो नहीं पैदल जाना। तो पैदल कहाँ मैं जाऊंगी, इससे अच्छा मेला ही स्किप कर देते हैं। मेले से आई तो भैया ने बलून लिया हुआ था और उसको उड़ा दिया, उड़ाने के लिए ही लिया था। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? थैंक यू सो मच। और कैसा भी हो बता देना, लाइक कर देना, मैंने मेहनत करी है, एक लाइक कर देना। बाय बाय।